इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। नंबर सिस्टम पे जो भी हमारे नंबर्स हैं नंबर लाइन पे वो सारे इंटीजर्स बोलते हैं, राइट। तो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, आपको पता है जो बीच में होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो मैंने आपको बताया था क्या होता है, न्यूट्रल। जीरो से जितना हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे निगेटिव वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड पे जाओगे पॉजिटिव वैल्यू। जितना जीरो से आगे जाओगे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जितना जीरो से दूर जाओगे उतना आपका वैल्यू बढ़ती जाएगी। राइट हैंड साइड पे जितना आप जीरो से दूर जाओगे वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ये आपका जीरो है, तो राइट हैंड साइड पे आप जितना भी जीरो से आगे जाओगे वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे बड़ा नंबर आप बोल सकते हो प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के पास जो नंबर है वो सबसे बड़े नंबर है। वैसे तो हम बता नहीं सकते सबसे बड़ा, ठीक है, इंटीजर नहीं बता सकते, सबसे छोटा इंटीजर नहीं बता सकते, बस इन्फिनिटी बोल देते हैं कि ये सबसे बड़ा है, राइट। तो जितना इधर जाओगे वैल्यू क्या है, घटती चली जाएगी, जितना जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे वैल्यू घटेगी। यहाँ पे जो -1 है ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, -1, और सबसे छोटी क्या होगी नहीं बता सकते, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू करें तो सबसे बड़ी कौन सी है, 1, सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी है, 1, सबसे बड़ी होगी नहीं बता पाएंगे, राइट। तो ये होते हैं आपके इंटीजर्स, राइट। तो देखिए -1, -2, -3, -4 ये सारे क्या है आपके इंटीजर, +1, +2, +3, +4 ये भी सारे क्या है इंटीजर, इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जीरो क्या होता है, जीरो मैंने आपको बताया था, ठीक है, न्यूट्रल है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे क्या होते हैं आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। देखिए इंटीजर आर ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर, इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं। जैसे आपका -1 है, -1/2 कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया, राइट। जैसे 0 आ गया बीच में, अगर 0/4 भी तो कर सकते हैं हम, या 0/1 भी तो कर सकते हैं, तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सबको हम रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, उन सबको हम परिमेय संख्याएं भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स को इरेशनल नंबर, अच्छा कुछ इंटीजर इरेशनल नंबर भी हैं, कुछ इंटीजर इरेशनल नंबर भी हैं, राइट। तो जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर भी हैं, राइट। और सॉरी, इंटीजर जो होंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, नो, ठीक है। इंटीजर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, राइट। लेकिन इंटीजर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इंटीजर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं गाइस। तो ये था हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया, इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं, वेयर क्यू इज ऑलवेज 1। लेकिन क्यू क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए कि इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर कैसे हैं, तो आप बता दोगे अगर इंटीजर्स के नीचे अगर हम क्यू की वैल्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के नीचे अगर हम डिनोमिनेटर को, जैसे हमने यहाँ इंटीजर्स लिखा, सारे के सारे अपने पूर्णांक लिखे, पूर्णांक के नीचे अगर डिनोमिनेटर हमारा अगर क्या है 1 है, तो ये है, ठीक है, जितने के सारे जो इंटीजर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए, तो इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया, जो न्यूट्रल है, जीरो आपका क्या है, न्यूट्रल है। जीरो से जितना भी हम राइट हैंड साइड जाएंगे, आरएचएस पे जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, राइट। और जितना हम एलएचएस जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू क्या है आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, जितना आप एलएचएस जाते जाओगे निगेटिव वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है हमारा इंटीजर्स को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं गाइस, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। अब यहाँ पे गाइस ध्यान से सुनिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है और होल नंबर्स क्या है। देखिए पहले अगर नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बारे में गाइस, तो ध्यान से सुनते जाइए। नेचुरल नंबर्स, हिंदी में अगर बात करें तो हम नेचुरल नंबर्स की क्या बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, सॉरी नॉट परिमेय संख्या, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, तो परिमेय संख्याएं नहीं बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक में ही हमने बात किया प्राकृतिक संख्याएं, राइट। छठी कक्षा में आप पढ़ोगे इनके बारे में, आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। क्या होती हैं ये प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नंबर्स हेल्प इन काउंटिंग, नंबर्स हेल्प इन काउंटिंग। नेचुरल नंबर्स क्या हो, नंबर्स हेल्प इन काउंटिंग, वो संख्याएं जो गिनती करने में सहायता करती हैं, संख्याएं जो गिनती करने में सहायता करती हैं, गिनती करने में सहायता करती हैं। समझते जाइए, हर चीज़ बताऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। तो वो संख्याएं जो गिनती करने में सहायता करती हैं। अब आपको पता है कि गिनती हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, गिनती स्टार्ट होती है 1 से। तो एक नंबर 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप क्या बताओगे, 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी अगर पूछेगा तो सबसे छोटी क्या है, 1। आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, मतलब लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो कुछ लोग बता देते हैं इनफाइनाइट, जबकि इनफाइनाइट आपका कोई नंबर नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करता है अनंत को। तो हम क्या बोलेंगे, अगर लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है इनकी कोई लिमिट नहीं है। कैन नॉट डिटरमाइन, नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं बता सकते। अगर आप इन्फिनिटी भी बोलते हो तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलोगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन बोलना चाहिए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं 1, बट लार्जेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ नेचुरल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। नेचुरल नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको पहले ध्यान से समझिए कि नेचुरल नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो समझिए पहले ध्यान से। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जैसे हम यहाँ पे कुछ फॉर्म्स लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, राइट। यहाँ पे 11 ले लिया हमने, यहाँ पे 12 ले लिया, यहाँ पे हमने 13 ले लिया, यहाँ पे हमने 14 ले लिया, 15 ले लिया, यहाँ पे हमने 21 ले लिया, यहाँ पे 22 ले लिया, यहाँ पे हमने 23 ले लिया, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा गाइज, यहाँ पे क्या होता है देखिए। तो ये देखिए ये क्या है, आपका 5 है और ये आपका 6 है। देखिए दोनों नंबर में बीच में डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे 8 है, डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1, राइट। यहाँ पे देखिए 14 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पे देखिए 22 है, यहाँ पे 23 है, डिफरेंस कितना है, 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है गाइज वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, हमेशा 1 है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस 1 से क्या होगा, जैसे मान लीजिए उसने दिया है कि x कोई एक आपका, ठीक है, क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आपसे पूछ रहा है x से बड़े, ठीक है, x से बड़े 4-5 नेचुरल नंबर और बताइए, राइट। x से अगर बड़े पूछता है तो 4-5 नेचुरल नंबर, या फिर आपसे पूछेगा कि x से छोटे 4-5 नेचुरल नंबर बताइए, राइट। तो x हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो s से बड़े अगर पूछेगा तो हम क्या लेंगे, x+1 ले लेंगे, राइट। हम x+2 ले लेंगे, हम यहीं पे x+3 ले सकते हैं, यहीं पे हम x+4 ले सकते हैं, यहीं पे हम x+5 ले सकते हैं। अगर छोटे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, x-1 करेंगे, यहाँ पे x-2 करेंगे, यहाँ पे हम x-3 करेंगे, यहाँ पे हम x-4 करेंगे, और यहाँ पे हम x-5 करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-6 करेंगे, राइट। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि नेचुरल नंबर अगर हमारा, ठीक है, नेचुरल नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो एक नंबर अगर आपको x दिया है तो x से बड़े अगर नेचुरल नंबर चाहिए तो हम x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x से छोटे चाहिए x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6 करेंगे, राइट। अब इस पे देखिए इसका रोल क्या है, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाए, जैसे उसने ये दिया, नोट करिए, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्वेश्चन दिया है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, मैं इससे सब पे क्वेश्चन कराऊंगा गाइज, आपको अभी बात समझते जाइए। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 50, फाइंड ऑल 4 नंबर। क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ठीक है, सारे नंबर्स पूछा है, मतलब 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ से 4 क्रमगत, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है आपका क्रमगत, 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संख्याओं का योग आपका कितना दिया है, 50 दिया। 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 है, संख्याएं बताइए। क्या पूछा है, 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 है, संख्याएं बताइए। 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 है, संख्याएं बताइए। तो देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, या फिर बुक्स के अंदर भी यही मेथड दिया होता है, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वही, ठीक है, किताबी मेथड यूज़ करोगे अगर आप, तो अब एक संख्या को x मानोगे, राइट। 4 दिए, आपको डिफरेंस पता था, कॉमन डिफरेंस 1 होता है, एक आप x+1 ले लोगे, एक आप यहाँ पे x+2 ले लोगे, और एक आप x+3 ले लोगे, राइट। अब अगर इन चारों नंबर को हम देखें, अगर हम इनको जोड़ें तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4x+6, और इनका सम कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो 4x+6 आपका 50, राइट। तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आएगी, ये 6 उधर जाके माइनस आएगा, ये आपका 44 आएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी 11 आ जाएगी। तो एक नंबर तो 11 आ गया, ठीक है, बाकी अदर नंबर क्या आएंगे, एक आपका 12 आ जाएगा, एक आपका 13 आ जाएगा, और एक आपका 14। तो ये 4 नंबर है, और इनका सम अगर आप करोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। बट इट इज़ अ वेरी
लेंथी मेथड गाइज, राइट। तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस पर आप क्रॉस लगा दीजिए, कभी भी इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। अब हम जो इसका बेस्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं गाइज, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस क्या होता है, जो आपके कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ना, कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, आप कितने भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे एक नंबर हमने 1 लिया, एक नंबर हमने 2 लिया, एक नंबर हमने 3 लिया, एक नंबर हमने 4 लिया और एक नंबर हमने 5 लिया, राइट। देखिए जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ना, इनका जो औसत होता है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, जो औसत होता है ना, जो मिडिल वैल्यू होती है वो इनका औसत होता है। कितने भी आप कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, जो मिडिल वैल्यू होती है ना, वही इनका औसत होता है। कंसेक्यूटिव नंबर का जो औसत होता है ना, वो मिडिल वैल्यू होती है, राइट। जैसे यहाँ देखिए औसत कैसे निकालते हैं हम, औसत का मतलब होता है कि सारी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्याएं उससे विभाजित कर दो। वैसे हम एवरेज में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। देखिए आप यहाँ पर अगर जोड़ोगे 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, जब आप 15 को डिवाइड करोगे कितनी संख्या है 5 से, तो राइट, तो मिडिल वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, मतलब जो एवरेज आ गया वो 3 आ गया। मतलब कभी भी आप कंसेक्यूटिव नंबर लोगे तो उनका जो एवरेज होगा वो मिडिल वैल्यू होगी, राइट। दूसरा तरीका, कंसेक्यूटिव नंबर का जो दूसरा एवरेज होता है, एक तो मिडिल वैल्यू बता दी, कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू। दूसरा ये होता है कि अगर हम पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तब भी आपको एवरेज मिल जाएगा। देखिए पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 5, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा 6, 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपका एवरेज क्या आएगा 3 आएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालने के गाइस 3 तरीके होते हैं, या तो सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उससे डिवाइड करो, पहला तरीका। दूसरा जो मिडिल वैल्यू है वो, ठीक है। तीसरा पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो 2 से डिवाइड करो तो आपको एवरेज मिल जाएगा, राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 5 नंबर थे, हमने एवरेज ले लिया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो हमारे 4 ही नंबर थे। जैसे एक आपका 11 आया था, एक आपका 12 आया था, एक आपका 13 आया था और एक आपका 14 आया था। अब आपके दिमाग में घुस रहा होगा कि सर अब यहाँ पे एवरेज क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो 4 नंबर है, मिडिल वैल्यू किसको ले। तो यहाँ पर भी आपको गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मिडिल वैल्यू आपकी 2 मिलती है, ठीक है, 2 वैल्यू अगर मिडिल है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तब आपको मिडिल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आप जोड़िए, देखिए 12 + 13 कितना हुआ 25। आप जब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो मिडिल वैल्यू आएगी वो आपकी 12.5 आ जाएगी। कितनी आएगी 12.5, राइट। तो जो एवरेज आएगा वो 12.5। आप चाहे इसको चेक कर लो, इन चारों को भी जब आप जोड़ोगे तो 50 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तब भी एवरेज कितना आएगा 12.5। देखिए दूसरा तरीका, 11 + 12 कितना हुआ आपका 23, 23 और 13 कितना हो गया आपका 36, 36 और कितना हो गया 40, 50, 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा आपका एवरेज जो आएगा वो आपका 12.5 ही आएगा। दूसरा तरीका, तीसरा मैंने क्या बताया, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तब भी एवरेज वही मिलेगा। देखिए 11 + 14 कितना हुआ 25 और 25 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपका एवरेज क्या आएगा 12.5 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो जो 12.5 है ये मिडिल वैल्यू होती है गाइज आपकी। अब इसी तरीके से देखिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसी सेम फॉर्मेट से ये क्वेश्चन मुझे आपको बनाना था। ये मैंने क्या दिया था आपको कि हमारी 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याएं थी और उनका योग कितना दिया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्या, उनका योग क्या दिया था हमें 50 दे रखा था। तो हमसे क्या पूछा था, ठीक है, हमसे पूछा था चारों नंबर बताइए, राइट। शायद वो इरेज हो गया हमारा। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा उसका, देखिए अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, राइट। उसने क्या दिया था, 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था 50 था, संख्याएं बताइए। तो कभी भी अगर आपको, ठीक है, क्रमगत संख्याओं का योग अगर दे रखा है, चाहे इवन का, चाहे आपका और नेचुरल का, चाहे आपका ऑड नंबर का, तो हमें एक ही मेथड लगाना है। इसमें क्या करेंगे, अब हमें क्या करना था, इस 50 को 4 से डिवाइड करना था, राइट। तो देखिए मिडिल वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। तो 12 जो एवरेज होता है ना वो मिडिल वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था 50 था, राइट। तो हमने जब 50 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या है 12.5। अब आपको पता है कि 12.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, राइट, एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन हमें 4 नंबर चाहिए इसके पास के। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर इससे छोटे और 2 नंबर इससे बड़े। तो देखिए 12.5 से छोटे 2 नंबर, एक आपका 12 आ जाएगा, एक 11 आएगा। 12.5 के बाद के 2 नंबर, एक आपका 13 आएगा और एक आपका 14 आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, देखिए जैसे आपको मान लीजिए इसने 5 नंबर दिया, बोला 5 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो आपका 50 है, 5 सिर्फ 75 है। 5 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 75। 5 संख्याएं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइस, समझ लीजिएगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम जो है वो 75, पांचों नंबर पूछे। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो भी आपका सम होता है, जैसे सम कितना है 75 है, इस 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए मिडिल वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। देखिए जब आपसे ऑड नंबर्स ऑफ नंबर पूछेगा, जैसे 3 नंबर पूछ रहा है, 5 नंबर पूछ रहा है, 7 नंबर पूछ रहा है या 9 नंबर पूछ रहा है या 11 नंबर या 13 नंबर या 15 नंबर, तो मिडिल वैल्यू जो मिलेगी वो एक नेचुरल नंबर मिलेगी, राइट। जैसे आपको 5 पूछा तो एक नंबर जो है वो आपको मिडिल में जो मिलेगा वो नेचुरल मिलेगा, तो 2 ऊपर के ले लोगे 2 नीचे के। लेकिन अगर आपसे 4 नंबर पूछ रहा है या 6 नंबर पूछ रहा है या 8 नंबर पूछ रहा है तो जो मिडिल वैल्यू मिलेगी वो आपको
आपको क्या मिलेगी, फ्रैक्शन में मिलेगी, मतलब एक नेचुरल नंबर मिडिल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 5 पूछा तो देखिए नेचुरल नंबर, हमें मिडिल वैल्यू क्या मिली, एक नेचुरल नंबर मिला, राइट। तो एक नंबर तो हमें मिल चुका है, 2 और 4 और चाहिए, तो 2 इससे पहले के एक आप 14 ले लोगे और एक आप 13 ले लोगे, और 2 इसके बाद के ले लोगे, एक 16 ले लोगे और एक आप 17 ले लोगे। तो ये 5 आपके क्या हो गए, ये आपके नेचुरल नंबर जिनका सम कितना था, 75। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं गाइस, मान लीजिए उसने दिया है, बोल रहा है 7 क्रमगत ठीक है प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग आपको दिया है 91, राइट। तो सातों नंबर पूछ रहा है, 7 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 91 है, आपसे पूछ रहा है सातों नंबर बताइए। तो देखिए क्या करना है, 91 को हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। देखिए मिडिल वैल्यू क्या आ रही है गाइस, 13 आ जाएगा, राइट। तो ये 13 जो है वो मिडिल वैल्यू है, और आपको पता है कि 13 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमें अभी कितने नंबर और चाहिए, 6 और चाहिए। तो 3 इससे पहले के, एक हम 12 लेंगे, एक हम 11 लेंगे और एक 10 लेंगे। 3 इसके बाद के, एक हम क्या ले लेंगे, 14 ले लेंगे, एक हम 15 ले लेंगे और एक हम 16 ले लेंगे। तो ये सारे आपके नेचुरल नंबर हो गए, राइट। तो जिनका सम कितना है आपका 91। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी, राइट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, देखिए क्वेश्चन ये दिया जाता है, जैसे में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है गाइस, हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है गाइस, ठीक है, ये होती है आपकी एक्स क्यूब, ये आप इसको ऐसे ले लो, ये आपकी होती है ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब और -3abc। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। मैं इसको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है गाइस, वो होती है a प्लस बी प्लस सी, राइट, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक तो ये होती है, राइट। ए बी सी की वैल्यू दी होगी और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछेगा। अच्छा, इसका एक दूसरा भी फार्मूला होता है इसी का, राइट। इसमें अगर इस चीज़ को हम हटा दें, ठीक है, तो ये आ जाता है, ये जो चीज़ होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो हम अगर इस चीज़ को हटा दें तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फार्मूला बनेगा आपका 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एबीसी की वैल्यू दी होगी या तो इस फार्मूले से या इस फार्मूले से, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे रखनी होगी, तब आपका आंसर आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, जैसे उसने यहाँ पे क्या दिया गाइस, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर मैं इसको शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्टकट यूज होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे उसने दिया ए बराबर आपको दिया है 7, बी बराबर दिया है आपको 8 और सी बराबर दिया है आपको 9। बोल रहा है ए बराबर 7, बी बराबर 8, सी बराबर 9, और आपसे पूछ रहा है गाइस वैल्यू बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। अब देखिए गाइस, अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो पहले 7 का क्यूब लोगे 343, फिर 8 का क्यूब लोगे, फिर 9 का क्यूब लोगे, ठीक है, फिर 3 से गुणा करोगे इन तीनों की, फिर माइनस करोगे, तब जाके कहीं आंसर आएगा। दूसरा, आप यहाँ पे 1/2 abc की वैल्यू रखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, या यहाँ पे हर जगह टाइम लगेगा, राइट। मैं इसके एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट गाइस ये है कि कभी भी अगर ए बी सी की वैल्यू 1 के डिफरेंस के साथ दी हो, राइट, मतलब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिए हो या 1 के डिफरेंस, देखिए कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में भी 1 का डिफरेंस था, और यहाँ पर भी देखिए ए बी सी की वैल्यू ए और बी में 1 का डिफरेंस और बी और सी में भी 1 का डिफरेंस। तो कभी भी अगर ए बी सी की वैल्यू 1 के डिफरेंस के साथ दी है गाइस, राइट, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका हो जाता है गाइस 9b, राइट। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 9b लगाना है। क्या करना है, 9b। अब आप देखिए बी की वैल्यू क्या थी, 8, तो इस एक्सप्रेशन का जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 × 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। क्या आएगा, 72 इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर वैल्यू पुट करोगे तब भी आप देखोगे 72 ही आएगा। देखिए मैं यहाँ से वैल्यू रख के भी आपको दिखा दे रहा हूँ, 72 ही आएगा। देखिए गाइस ध्यान से सुनिएगा इसको, देखिए यहाँ से भी 72 आना है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये 1/2 लगाओगे, अच्छा ये कितना आएगा, 7, 8, 15 और 24 आएगा। 24 को 1/2 करोगे, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। 12 तो आपका ये आ गया इंटू, देखिए ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी कितना देगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस बी माइनस सी, राइट, मतलब बी 8 - 9, ये भी -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, प्लस सी माइनस ए 9 - 7 कितना आएगा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये कितना आया, ये आपका 12 आ गया, गुणा ये आपका 6 आ गया, कितना आ गया 72 आ गया। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हमने सीधा सीधा यहाँ पे लगा दिया कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ए और बी का डिफरेंस, ए और बी के डिफरेंस नंबर में वैल्यू में कितना 1 का डिफरेंस, बी और सी में भी अगर 1 का डिफरेंस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, 9 हो जाता है, राइट, 9b हो जाता है। तो हमें 9 और b की वैल्यू पुट करनी थी। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पे गाइस, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे मानिए
आपको दिया है, देखिए फ्रैक्शन में भी अगर वैल्यू दी होगी, ए बराबर दिया आपको, ठीक है 2.5, राइट, बी बराबर दिया आपको 3.5, राइट, और सी बराबर आपको दिया 4.5, राइट। अब आपसे फिर क्या पूछ रहा है, देखिए 1 का डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, देखिए फ्रैक्शन में भी वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने जाओगे, अगर फार्मूले का यूज करोगे, वैल्यू पुट करोगे, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, राइट। बट यहाँ पे देखिए आपका क्या पूछा है, आपसे पूछा ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब और -3abc, क्या करना है, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 9 इंटू 3.5 आपको लगा देना है बस, ठीक है। 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 और 4 31, कितना आ गया 31.5 आपका आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए कि अगर ए बी सी की वैल्यू, राइट, 1 के डिफरेंस के साथ दी है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू क्या आती है, 9 भी हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट आपका नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के केस में भी आता है, ठीक है, वो भी बता दूंगा, बता ही दे रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे आपका काम खत्म, राइट। अगर मान लीजिए ए बी और सी की वैल्यू, राइट, अगर ए बराबर मान लीजिए 4 दिया है, बी बराबर 6 दिया है और सी बराबर 8 दिया है, मतलब 2 का डिफरेंस है, अगर ए बी सी की वैल्यू में 2 का डिफरेंस है, तब ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या हो जाता है, 36 बी हो जाता है, 36 बी। तो अगर ये क्वेश्चन दिया आपको ए बराबर 4, बी बराबर 6, सी बराबर 8, राइट, और आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो ये क्या हो जाएगा 36 बी। तो बी की वैल्यू क्या है 6, तो हम क्या करेंगे 6 गुणा 36 कर दोगे, राइट, तो आंसर क्या आएगा 6 चंग 36 का 6, 6 तियाँ 18 और 3 21, कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, एक बार फिर से सुन लीजिए, राइट, कि अगर आपको ए बी और सी की वैल्यू किसके 1 के डिफरेंस के साथ दी है, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है 9 भी हो जाता है, राइट। अगर आपको ए बी और सी की वैल्यू अगर आपको 2 के डिफरेंस के साथ दी है, डिफरेंस कितना दिया है 2, तो यही आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है 36 इंटू बी हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस नेचुरल नंबर के केस में, राइट। हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स में अगर आपको सम दे रखा है कुछ नंबर्स का और हमसे नंबर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो सम होता है उसको जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं एंड वी गेट द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो आपको बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया 1 से लेके, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, सॉरी इंटीजर्स को हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पढ़ा। तो नेचुरल नंबर में हमने आपको बता दिया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो संख्याएं जो गिनती करने में सहायता करती हैं, तो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देना तो उसी को होल नंबर बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ लोग क्या बोलते हैं 0 को होल नंबर बोलते हैं, तो 0 गाइस होल नंबर नहीं है, इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स। ये पूरा सिस्टम जो है ये आपका होल नंबर कहलाता है। 0 एक आपका सिर्फ बेसिक डिजिट है, एक न्यूट्रल बेसिक डिजिट है आपका, ठीक है, ना तो वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, राइट। एक इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर है, या एक आपका कॉमन सा बेसिक डिजिट है। इसको होल नंबर का पार्ट बोलेंगे, होल नंबर नहीं बोलेंगे, राइट। तो ये नेचुरल नंबर थे और ये आपके क्या है होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए गाइस, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, या आपसे पूछा पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, या पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, फार्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा क्या है फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कभी भी अगर आपसे पूछता है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी इस फार्मूले का आगे हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट। अगर पूछता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो देखिए हमने अभी नंबर्स का जो सम पढ़ा था, नंबर्स का जो सम था, नेचुरल नंबर्स का सम था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अगर स्क्वायर का सम पूछ रहा है तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा, इंटू ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। बस इतना बढ़ा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्क्वायर का सम मिल जाएगा, राइट। जैसे आपसे पूछा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू आपका 20 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, राइट। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। फिर होता है नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, जैसे आपको दिया a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस आपका 2 का क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब अब तक आफ्टर 20 का क्यूब, राइट। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला वही आएगा आपका सेम, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2
2, राइट, बस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपको क्यूब का सम मिल जाएगा। क्या लिखना है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 उसका होल स्क्वायर, राइट। ये किसका आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले गाइज मैंने आपको बताया, इन तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना है, राइट। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, राइट, ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और होती है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, एक चीज़ और यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिए। जैसे आपको दिया, आपको बोला है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और इनका सम दे रखा है आपको 50, राइट। क्या दिया, बोला है 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका सम 50 है। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। क्या पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या जो है और सबसे छोटी संख्या जो है, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, राइट। तो देखिए अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से करें तो हम क्या करेंगे, 50 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो मिडिल वैल्यू क्या आएगी आपकी 12.5 आ जाएगी, राइट। तो ये तो 12.5, अगर हम नंबर निकालें यहाँ से तो चारों नंबर क्या आएंगे, ये वैल्यू आ गई, राइट। तो एक नंबर आपका क्या आएगा 12 आएगा, एक नंबर 11 आएगा, इसके बाद के दो नंबर, एक नंबर 13 आएगा, एक 14 आएगा, राइट। तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, ये नंबर कितना है आपका 11 है और ये सबसे बड़ी क्या है 14। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 14 माइनस 11, डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। तो ये तो बेसिक तरीका था निकालने का, राइट। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, राइट। मान लीजिए आपको दिया है कि हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और इनका जो सम दिया है वो मान लीजिए 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इनका सम हमें दे रखा है 95। 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सम 95 दिया है। तो आपसे फिर डिफरेंस पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम 95 को डिवाइड करते हैं 5 से यहाँ पर, तो मिडिल वैल्यू क्या आएगी 19 आएगी। तो 19 तो मिड वैल्यू आ गई, लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए गाइस, 5 नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर इससे छोटे ले लेंगे, दो बड़े। इससे छोटे नंबर क्या आएंगे, एक आपका 18 आएगा, एक 17 आएगा, और इससे बड़े नंबर क्या आएंगे गाइस, एक आपका 20 आ जाएगा और एक आपका 21 आएगा। तो देखिए डिफरेंस, सबसे छोटी नंबर क्या है 17 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 21। तो डिफरेंस कितना आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। तो एक ही तरीका है निकालने का, बट ये मेथड आप कभी भी यूज नहीं करोगे। तो इसका मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ सिंपल सा। तो कभी भी आपसे बड़ी और छोटी के बीच अंतर पूछेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, n-1 लगाना है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए n-1, तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर थे, 4 नंबर थे, राइट। अंतर कितना आया था, 3 आया था ना। तो आपको सीधे क्या करना था, 4 माइनस 1 करना था, आपको अंतर मिल जाएगा। कितना आ गया 3। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, अंतर कितने नंबर थे, 5 नंबर थे, अंतर कितना था 4। तो यहाँ भी आपको क्या लगाना था, n-1 लगाना था। n-1 से आपको अंतर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी पे, n-1 लगाना है हमेशा। जैसे उसने दिया, बोला 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और इनका सम दिया है 135। 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सम दिया है 135। तो आपसे अंतर पूछेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी। देखिए पहले अगर बेसिक से करें तो हम अगर 135 को गाइज डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो मिडिल वैल्यू आएगी इस बार गाइज वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी 15 आ जाएगी। तो एक नंबर तो 15 आ गया, राइट। अब क्योंकि 9 नंबर पूछे, अब सबको निकालने में इतना टाइम लगेगा, राइट। तो एक नंबर आप क्या लोगे, 14 ले लोगे, एक 13 ले लोगे, एक आप 12 ले लोगे और एक आप 11 लोगे, राइट। इसके बाद के नंबर, एक आप 16 ले लोगे, एक आप 17 ले लोगे, एक आप 18 ले लोगे और एक आप 19 लोगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 11, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 19, राइट। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बट मैंने आपको फार्मूला बता दिया, हमें क्या लगाना है, n-1 लगाना है डिफरेंस में। बस क्या करना था, 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। तो इतनी सब खिचड़ी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ n-1 लगा देना है, क्लियर। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर गाइज समझ में आया होगा, राइट। अब अगला नंबर जो हमारा गाइज आने वाला है, ठीक है, इंटीजर्स मैंने बता दिया, होल नंबर्स बता दिया, नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बता दिया, सारे फार्मूले बता दिए। तो 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर इनको रिपीट कर देता हूँ, चारों इंपॉर्टेंट फार्मूलों को। चारों इंपॉर्टेंट फार्मूले कहते हैं, उसके बाद फिर हम इवन नंबर और ऑड नंबर्स पे आएंगे। तो चारों इंपॉर्टेंट फार्मूले एक बार आप फिर सुन लीजिए। नेचुरल नंबर के केस में हमने क्या क्या फार्मूले पढ़े। अच्छा एक तो मैंने वही बताया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, राइट। अगर आपका ए बी और सी की वैल्यू, अगर आपको डिफरेंस कितना दिया है 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, ठीक है, तो आपका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैंने क्या बताया 9b हो जाता है, राइट। फिर मैंने दूसरी चीज़ बताई, अगर इनका डिफरेंस आपको, अगर इन चीज़ों का मतलब इन नंबर्स का डिफरेंस, हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गाइज, ठीक है। अगर मैंने बताया ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, अगर इनका डिफरेंस आपका 2 का डिफरेंस है, तो इसी केस में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा 36b हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। फिर मैंने बताया नेचुरल नंबर का सम, फिर मैंने बताया नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फिर मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, और फिर मैंने आपको बताया लार्जेस्ट और नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का आपको सम दे रखा है या एवरेज दे रखा है। देखिए नेचुरल नंबर का सम क्या पढ़ा हमने, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
इंटू ये था नेचुरल नंबर का सम, राइट। फिर मैंने क्या बताया, स्क्वायर का सम क्या पढ़ा हमने, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, ये पढ़ा हमने, राइट, ये हो गया। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, ये ठीक है, क्यूब का सम n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर पढ़ा। फिर मैंने बताया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का अंतर हमने कैसे निकाला, n-1 से निकाला। ये 4-5 फार्मूले थे जो नेचुरल नंबर के केस में इंपॉर्टेंट थे, इनको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगले हमारे जो नंबर आने वाले हैं वो नंबर है हमारे, ठीक है, मैंने सम सारा आपको बता दिया, ये फार्मूले सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया अपना, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, M_S मुस्तफ़ा MUSTAFAA, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कंटेंट आपको सब कुछ वही मिलेगा गाइस, राइट, जो सिलेक्शन बेस इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है वो सारा मिलेगा। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स भी एक वीडियो में करेंगे पूरा कवर, रीजनिंग भी पूरा एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है, ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक एक वीडियो में करेंगे, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम्बल रिक्वेस्ट यही है गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला जो हमारे नंबर है, अब हमारे हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स गाइस, राइट। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। तो जो नेचुरल नंबर के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, उनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा गाइस, उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसके क्वेश्चन हम सबके साथ में करेंगे। इवन नंबर और ऑड नंबर्स पढ़ लें, उसके बाद हम फिर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम जो हमने नेचुरल नंबर में पढ़ी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स।